हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, है ना। विटामिन से 50 प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, स्कर्वी होती है। तो स्कर्वी क्या होती है, विटामिन सी की कमी से होती है। रिकेट्स यह किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है यह किसकी कमी से होता है, या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, या फिर कह सकते हैं B12 की कमी से भी एनीमिया होता है ना। फोलिक एसिड की कमी से B12 यानी फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और थोड़ा फास्ट चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। ए ऑप्शन है दूध एवं घी है, बी है नींबू है, सी है चावल है और डी है गन्ना है। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध एवं घी है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, दूध एवं घी है। और सी क्या है, तो नींबू से प्राप्त होता है ना। नींबू से विटामिन सी प्राप्त होता है। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और गन्ने से हमें शर्करा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है थायमिन, बी है रेटिनॉल, सी है साइनोकोबाल्मिन और डी है राइबोफ्लेविन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं पे थायमिन जो होता है विटामिन B1 होता है। साइनोकोबाल्मिन जो होता है विटामिन B12 होता है। और राइबोफ्लेविन जो होता है ये B2 होता है ना। राइबोफ्लेविन B2 होता है, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 होता है। रेटिनॉल जो होता है वो क्या होता है, तो वो विटामिन ए होता है। थायमिन विटामिन B1 होता है। तो राइट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना। थोड़ा फास्ट चलेंगे तो चलिए आप लोग बाद में भी देखेंगे तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है। ऑप्शन ए है जल में घुलनशील है, बी है वसा में घुलनशील है, सी है खनिज में घुलनशील है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है, किस में घुलनशील है, जल में या वसा में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है, ये आप लोगों को पता है। जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है, बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। और ए डी ई और के जो होता है ये क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए किस में घुलनशील है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन। जेरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन क्या है, जेरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी से होता है, बी है विटामिन सी की कमी से होता है और सी है विटामिन डी की कमी से होता है और डी है विटामिन बी की कमी से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होता है। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। जेरोप्थैल्मिया क्या होता है, आंखों का रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जीरोप्थैल्मिया क्या होता है, जीरोप्थैल्मिया जो होता है ये आंखों की बीमारी होती है। जीरोप्थैल्मिया में जो होता है कंजक्टाइवा और कार्निया जो होती है, आंखों की जो कंजक्टाइवा और कार्निया होती है वो क्या होती है, सूख जाती है ना। और समय पे इलाज ना होने पे अंधापन भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पे देख लेते हैं आगे क्या होगा, विटामिन सी से क्या होगा, तो स्कर्वी होगा, है ना। विटामिन सी से स्कर्वी होगी और विटामिन डी से रिकेट्स होगा। विटामिन बी से क्या होगा, विटामिन बी से क्या होगा, इसमें क्या होगा, विटामिन बी से अलग अलग रोग होंगे, है ना। विटामिन B1 से, विटामिन B2 से। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन 5 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? ए है थायमिन B1 की कमी से होता है, बी है राइबोफ्लेविन B2 की कमी से होता है, और सी है नियासिन B3 की कमी से होता है, और डी है पैरिडॉक्सिन B6 की कमी से होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थायमिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो होता है, बेरी बेरी रोग थायमिन की वजह से होता है, थायमिन B1 की कमी से होता है। वहीं पे राइबोफ्लेविन B2 की कमी से क्या होता है? और बताइए, नियासिन है ना, नाइसिन लिखा गया है, D3 से कौन सा रोग होता है? पैरिडॉक्सिन से कौन सा रोग होता है? ये तीनों को आप कमेंट करके बताइए कौन सा रोग होता है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, पूछा जा रहा है एरिबोफ्लेविनोसिस किसकी बीमारी किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखिए, एरिबोफ्लेविनोसिस किसकी कमी से होता है? ए है विटामिन B1 की, बी है विटामिन B2, सी है विटामिन B6 और डी है विटामिन सी। तो किसकी कमी से होता है एरिबोफ्लेविनोसिस? किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से 2 की कमी से होता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B2 की कमी से होता है। वहीं पे B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, और B6 से क्या होता है? B6 से जो होता है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन 1 की कमी से, विटामिन बी की कमी से, सी है विटामिन 3 की कमी से, और जिसे हम नियासिन कहते हैं, और डी है विटामिन B12 की कमी से। तो पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B3 की कमी से, है ना, जिसे नियासिन कहते हैं। नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, B2 की कमी से क्या होता है बताइए इसको? B12 की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, और B2 की कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करिए, है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखिए, मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ऑप्शन ए है B2, बी है B6 और सी है B9 जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं, डी है B12। तो राइट आंसर क्या होगा? मेगाब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगाब्लास्टिक एनीमिया B9 की कमी से होता है, जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन ए है B1, बी है B6 और सी है B9 और डी है B12। किसकी कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्नीशियस एनीमिया जो होता है B12 की कमी से होता है ना। B1 से फिर से देखिए, इतनी बार पढ़िए कि यहाँ से आपको जब भी आप ये एकदम जबान पे रटा होना चाहिए, है ना। इतनी बार मैं बताऊंगी, चारों ऑप्शन में बताऊंगी पूरा डिटेल आपको, इतनी बार मैं पढ़ाऊंगी। B1 से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, B6 से न्यूरोलॉजिकल रोग होता है, और B9 से क्या होता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, B12 से पता है आपको पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, कोई विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए है रेटिनॉल है, बी है स्कारबिक एसिड है, सी है नियासिन है, और डी है फोलिक एसिड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड है। वहीं पे रेटिनॉल ए का नाम होता है, और नियासिन जो होता है ये B3 का नाम होता है, फोलिक एसिड जो होता है B9 का नाम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का जो आपसे पूछा जा रहा है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए से होता है, बी से होता है, सी इससे होता है या फिर डी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। वहीं पे क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है ना, रतौंधी होती है। बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है और पेलाग्रा रोग भी होता है। और डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स होता है। तो राइट आंसर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का जो प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, बी है दूध एवं मछली, सी है अनाज और डी है दालें। तो कहाँ से मिलता है विटामिन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों से, है ना, आंवला से, नींबू से, इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। दूध एवं मछली से क्या मिलता है? तो दूध एवं मछली से विटामिन डी, B12 प्राप्त होता है। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। वहीं पे दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, बी विटामिन प्राप्त होता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, जो कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है ए, बी है सी, सी है डी, डी है के। क्या राइट आंसर होगा? कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। कुछ बच्चों ने के लगाया होगा, तो याद करिए ये के जो होता है ये थक्का जमाने के लिए होता है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो राइट आंसर होगा सी। घाव भरने में जो मदद करता है वो सी करता है, और थक्का जमाने के लिए के होता है ना। तो ये देख लीजिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन गलत करके चले आओगे आप लोग, ठीक। तो और ए से क्या होता है? तो ये दृष्टि के लिए होता है। और डी क्या होता है? हड्डियां मजबूत करता है ना, दृष्टि मजबूत करती है। विटामिन ए जो होती है देखने में प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। चलिए तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का, विटामिन सी का शरीर में अवशोषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है वसा के, बी है लौह के यानी आयरन के, और सी है प्रोटीन के, डी है कैल्शियम के। तो विटामिन सी का शरीर में अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह के, है ना, लोहा जो होता है। विटामिन सी आयरन अवशोषण बढ़ाता है। जो विटामिन सी होता है वो आयरन के अवशोषण में बढ़ाता है। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आयरन का शरीर में कमी हो जाती है, यानी आयरन नहीं बन पाता है, ठीक है। इसलिए विटामिन सी का भी लेना जरूरी होता है। और वसा जो होता है, वसा में घुलनशील विटामिन के लिए वसा जो होता है, प्रोटीन जो होता है ये आपको पता है शरीर के वृद्धि और विकास करता है। और कैल्शियम जो होता है, विटामिन डी, ये हड्डियों को मजबूत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग जो है किस विटामिन के कमी से होता है? ऑप्शन ए है ए की कमी से, बी की कमी से, या सी की कमी से, या डी की कमी से। तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। वहीं पे ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है टोकोफेरॉल है, बी है कैल्सीफेरॉल है, सी है स्कॉर्बिक एसिड है, और डी है रेटिनॉल है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, है ना। विटामिन डी का जो नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का नाम है, स्कॉर्बिक एसिड सी का नाम है, और रेटिनॉल ए का नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक क्या नाम है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए देखिए 18 नंबर का प्रश्न जो पूछा जा रहा है, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है ऑस्टियोमलेशिया होता है, या बी है स्कर्वी होती है, सी है एनीमिया होती है, या फिर डी है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है वयस्कों में? नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है ना। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया, है ना। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वयस्कों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, जिससे हड्डियां जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं। और वहीं पे वृद्धों में पूछा जाता है, अगर वृद्धों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वहां पे दिया होता ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वृद्धों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वयस्कों में होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 19 नंबर का पूछा जा रहा है, विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? ए है जल में घुलनशील, बी है वसा में घुलनशील, सी है खनिज, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 19 का? विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? विटामिन डी जो है वो किस प्रकार का विटामिन है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? विटामिन डी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील क्या होता है? ADE जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक। और खनिज और कार्बोहाइड्रेट का तो विटामिन से कोई मतलब नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का प्रश्न है, शरीर में विटामिन डी बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? शरीर में विटामिन डी बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है चांदनी की, बी है सूर्य का प्रकाश, और डी है लौह तत्व, और सी है लौह तत्व, और डी है प्रोटीन। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, है ना। विटामिन डी बनने के लिए शरीर में किसकी आवश्यकता होती है? तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लौह तत्व जो होता है ये रक्त के निर्माण में होता है, प्रोटीन शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है ना, और चांदनी इससे तो कोई मतलब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 21 नंबर का है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन गया था ना, उसमें बताया भी हुआ है विटामिन ई का रासायनिक नाम। बताइए। विटामिन ए है स्कार्बिक एसिड है, बी है रेटिनॉल है, सी है टोकोफेरॉल है, और डी है कैल्सीफेरॉल है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। कमेंट नहीं करते आप लोग, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रही हूँ, देखती हूँ कितने लोग बताते हैं कमेंट करके, किन किन लोगों को पता है। कमेंट करके जरूर बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, इसको कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है ना। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? ए है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, बी है एंटी स्टेरॉइड विटामिन, सी है सनशाइन विटामिन, और डी है एंटी एनीमिक विटामिन। किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको किस नाम से जाना जाता है विटामिन ई को? तो इसको जाना जाता है एंटी स्टेरॉइड विटामिन जो होता है, इसको विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? एंटी स्टेरॉइड विटामिन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पे एंटी एनीमिक विटामिन किसको कहते हैं? तो B12 को कहते हैं। और सनशाइन विटामिन क्या होता है? विटामिन डी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 22 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या होती है? ऑप्शन ए है प्रजनन क्षमता में कमी होती है, बी है दांतों का गिरना, और सी है रक्तस्राव, और डी है स्कर्वी। तो क्या होता है विटामिन ई की कमी से? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, है ना, प्रजनन क्षमता में कमी होती है। दांतों का गिरना किससे होगा वहीं पे? तो दांतों का गिरना सी से होगा, है, दांतों का गिरना सी से होगा। और रक्तस्राव का थक्का किससे जमेगा? के से जमेगा, स्कर्वी विटामिन सी से होगा। दांतों का गिरना जो होता है, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होता है? दांत हमारे कैल्शियम फास्फोरस इन सब की कमी होगी, और प्लस विटामिन सी की, तो हमारे दांत क्या होंगे? गिरने लगेंगे और जल्दी सड़ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? क्वेश्चन क्या है, विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए है जल में घुलनशील, बी है वसा में घुलनशील, सी है खनिज, डी है हार्मोन्स। तो अभी मैंने ऊपर कितनी बार बताया, जो बी और सी होता है जल में घुलनशील ना, एक विटामिन आप लोग याद कर लीजिए, बी सी जल में, बी सी जल में है ना, बी सी जो होता है जल में, बस इतना याद कर लीजिए। बाकी वसा जो भी विटामिन होगा वो वसा में घुलनशील होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? तो ये क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है तेल, बीज, ड्राई फ्रूट्स, बी है मछली, सी है दूध और डी है मांस। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? राइट क्या होगा इसका? विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेल, बीज, ड्राई फ्रूट, इन सब चीज़ों से विटामिन ए प्राप्त होगा। मछली से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, दूध से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है और मांस से हमें प्रोटीन और विटामिन बी12 की प्राप्ति होती है। और कैल्शियम से भी दूध से भी कैल्शियम और विटामिन बी12 की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 26 नंबर का। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है फिलोक्विनोन और बी है टोकोफेरॉल और सी है स्कार्बिक एसिड और डी है कैल्सीफेरॉल। तो रासायनिक नाम इसका क्या होगा? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलोक्विनोन, है ना, जो होगा इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। टोकोफेरॉल जो होता है ये विटामिन ई का नाम होता है, स्कार्बिक एसिड जो होता है सी का नाम होता है, कैल्सीफेरॉल डी का नाम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए है ए, बी या फिर बी है सी, सी है डी, डी है के। कौन सा रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए, है ना। ए जो होता है आंख के लिए होता है लाभदायक, बी सी जो होता है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और डी जो होता है डी मजबूत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। नवजात शिशुओं में किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव हो सकता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नवजात शिशुओं में किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव हो सकता है? विटामिन ए है या बी है या सी है या के है? किसकी कमी से नवजात शिशुओं में रक्तस्राव होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के जो होता है इसकी कमी से क्या होता है नवजात शिशुओं में रक्तस्राव का विटामिन की कमी से क्या होता है, विटामिन की कमी से क्या होता है नवजात शिशुओं में रक्तस्राव हो सकता है ना, विटामिन के की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? ए है जल में घुलनशील, बी है वसा में घुलनशील, सी है उपर्युक्त दोनों, डी है कोई नहीं। तो विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के जो होता है वो किस प्रकार का विटामिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के जो होता है, भाग जा रहा है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए विटामिन सी जो है विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है और बी सी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए है हरी पत्तेदार सब्जियां, बी है दूध, सी है नींबू, डी है अंडा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन के की प्राप्ति हरी पत्तेदार सब्जियों से होता है। बी जो होता है दूध जो है कैल्शियम प्राप्ति होती है, नींबू से विटामिन सी मिलता है और अंडे से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है?
क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन ए है, बी ए सी ई है, या बी के है, या डी B12 है, या केवल ए है? तो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो ACE जो होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इसे बोला जाता है ना। ACE को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन ऐसा है जो गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है? ऑप्शन ए है विटामिन B1 है, या फिर बी है विटामिन B2 है, या सी है फोलिक एसिड B9 है, या फिर डी है B12 है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड, है ना। कन्फ्यूजन होती है कभी कभी कि फोलिक एसिड लिखा होता है तो नहीं जान पाते कि क्या B1 है, 2 है, 3 है, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है कि आगे फोलिक एसिड लिखा है, पीछे B9 भी लिखा हुआ है, ताकि याद हो जाए, है ना, दोनों आप लोगों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोलिक एसिड यानी B9 होता है। और B1 की कमी से बेरी होता है, और B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, B2 की कमी से क्या होता है, फ्लेविनोसिस होता है, और C की कमी से तो आप जान ही रहे हैं फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है, गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है फोलिक एसिड जो होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन की अधिकता से हड्डियों में कैल्शियम जमाव बढ़ जाता है? ऑप्शन ए है ए, या फिर डी है, या फिर ई है, या फिर के है। किस विटामिन की अधिकता से हड्डियों में कैल्शियम जमाव बढ़ जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। डी होगा, जो डी की वजह से। ऑप्शन बी है, सॉरी मैंने डी बोल दिया, ऑप्शन बी है, आंसर आपका डी होगा। डी की वजह से जो होता है, डी की अधिकता से हड्डियों में कैल्शियम का जो होता है जमाव होने लगता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फिर बोले ऑप्शन नंबर बी, और राइट होगा डी की कमी से हड्डियों में कैल्शियम का जमाव बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य का विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। डी को जो कहा जाता है सूर्य का विटामिन कहा जाता है। ए जो है आंखों के लिए फायदेमंद है, ई जो है एंटी स्टेरॉइड विटामिन जिसे कहा जाता है, के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन लग रहे हैं ना सही? आप लोग कितने 50 में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, है ना? इजी लग रहे होंगे। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, है ना। ये कमेंट जरूर करके बताइएगा। जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो भी वॉच करेंगे, वो तुरंत कमेंट करेंगे कि 50 में मेरा कितना सही हुआ। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटी एनीमिक फैक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है? एंटी एनीमिक फैक्टर कौन कहलाता है? B12 कहलाता है, या B2 कहलाता है, या डी कहलाता है, या के कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटी एनीमिक फैक्टर कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B12 कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा B12, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए है पेलाग्रा होता है, बी है चिड़चिड़ापन व तंत्रिका रोग होता है, सी है स्कर्वी होती है, या डी है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? क्या हो जाता है? चिड़चिड़ापन व तंत्रिका रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? चिड़चिड़ापन व तंत्रिका रोग हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है। विटामिन H जिसे बायोटिन कहते हैं का कार्य है क्या है? बायोटिन का कार्य क्या है?
ऑप्शन ए है रक्त निर्माण है, बी है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का चयापचय है, और सी है दृष्टि में सुधार है, और डी है हड्डियों की मजबूती है। तो राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन एच यानी बायोटिन का कार्य क्या है? वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कौन सा विटामिन है जो कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए है, या फिर बी है विटामिन सी है, या फिर सी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, या डी है विटामिन डी है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स जो है ना, बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है कोएंजाइम, जिसे सह एंजाइम भी हम कहते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा विटामिन। कौन सा विटामिन है जिसे हम कोएंजाइम के रूप में जानते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। किस विटामिन की कमी से ग्लोसिटिस यानी जीभ की सूजन होती है? किस विटामिन की कमी से ग्लोसिटिस, जिसे कहते हैं जीभ की सूजन, हिंदी में होती है? B2 की कमी से, बी ए की कमी से, या सी की कमी से, या डी की कमी से? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B2 की कमी से, है ना, राइबोफ्लेविन की कमी से ग्लोसिटिस रोग होता है, यानी जीभ में सूजन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, हड्डियों व दांतों के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हड्डियों व दांतों के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है? कौन सा विटामिन सहायक है? सी सहायक है, डी सहायक है, के सहायक है, या ई सहायक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, डी। हड्डियों व दांतों के निर्माण में विटामिन डी जो होता है सहायक होता है। वहीं पे सी जो होता है घाव भरने में मदद करता है, के जो होता है रक्त का थक्का जमाता है, ई जो होता है प्रजनन क्षमता में वृद्धि करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कोलेजन सिंथेसिस में आवश्यक है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन कोलेजन सिंथेसिस में आवश्यक है? ए, बी, या डी, या के? तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कोलेजन में आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कोलेजन में जो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी 41 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, थायमिन पायरोफॉस्फेट किस विटामिन का सक्रिय रूप है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थायमिन पायरोफॉस्फेट किस विटामिन का सक्रिय रूप होता है? B1 का, या B2 का, या B3 का, या B6 का? तो राइट आंसर क्या होगा? B1 का, है ना। क्या होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है विटामिन B1 का सक्रिय रूप होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, पेलाग्रा की D3, है ना, पेलाग्रा की 3DS होती है, यानी 3DS में कौन सी बीमारी होती है पूछा जाता है ना। तो क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा इसका? डायबिटीज, डेथ, या डायरिया? ऑप्शन ए है, बी क्या पूछा जा रहा है, डायमेंशिया, या क्या होता है? ऑप्शन बी है डायमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया, और सी है डेथ और ड्राइनेस और डिफिशियंसी, और डी क्या है ऑप्शन डी क्या है? डी है डायपेप्सिया, डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 3DS के नाम से कौन सी बीमारी जानी जाती है ना, 3DS के नाम से कौन सी बीमारी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायमेंशिया
और डर्मेटाइटिस और डायरिया, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का शोषण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विटामिन B12 का शोषण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है गैस्ट्रिन के द्वारा होता है, और ऑप्शन बी है इंट्रिंजिक फैक्टर के द्वारा होता है। बी क्या है, इंट्रिंजिक फैक्टर के द्वारा होता है, और सी है पेप्सिन के द्वारा होता है, और डी है बाइल सॉल्ट्स के द्वारा होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विटामिन B12 का शोषण कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा इंट्रिंजिक फैक्टर, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रिंजिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 का शोषण करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए पेप्सिन क्या होता है। तो पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन क्या होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, बाइल सॉल्ट जो होता है वसा का पाचन करता है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस विटामिन की कमी से हाइपरकेराटोसिस हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस विटामिन की कमी से हाइपरकेराटोसिस हो सकता है। ऑप्शन ए है ए की कमी से, बी है डी की कमी से, सी है ई की कमी से, और डी है के की कमी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाइपरकेराटोसिस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, रेटिनॉल एक्टिविटी इक्वावालेंट किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, RAE जिसे हम कहते हैं रेटिनॉल एक्टिविटी इक्वावालेंट किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ए से संबंधित है, विटामिन डी से संबंधित है, विटामिन के से संबंधित है, या फिर विटामिन ई से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, है ना, विटामिन ए से संबंधित है। किससे संबंधित है, रेटिनॉल एक्टिविटी इक्वावालेंट किससे संबंधित है। तो विटामिन ए से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विटामिन सी का अधिकतम स्रोत होता है। कौन सा स्रोत होता है विटामिन सी का। ए है आंवला, बी है दूध, सी है मछली, और डी है गेहूं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आंवला जो होता है विटामिन सी का अधिकतम स्रोत होता है। आंवले से विटामिन सी की प्राप्ति होती है, और दूध से विटामिन सी की प्राप्ति नहीं होती है। मछली से हमें विटामिन डी, विटामिन B12 की प्राप्ति होती है। वहीं गेहूं से यानी अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन हीट लेवल है। कौन सा विटामिन हीट लेवल है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 1 है, डी है, के है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B1 है, गर्मी में नष्ट हो जाती है। हीट लेवल क्या है, विटामिन B1 जो गर्मी में नष्ट हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 49 नंबर का, विटामिन डी की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है। विटामिन डी की अधिकता से कौन सी समस्या होती है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है हाइपरकैलिसीमिया, ऑप्शन सी है ऑस्टियोपोरोसिस, और डी है एनीमिया। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है हाइपरकैलिसीमिया, सी है ऑस्टियोपोरोसिस, और डी है एनीमिया। तो राइट आंसर क्या होगा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से जो होता है, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हाइपरकैलिसीमिया होता है। विटामिन डी की कमी से जो होता है हाइपरकैलिसीमिया होता है। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है B12 की कमी से होता है, फोलिक एसिड की कमी से होता है, इसका सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन आज का, यह लास्ट क्वेश्चन है। विटामिन के की कमी का प्रमुख लक्षण क्या है? के की कमी होती है तो लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं? ए थकान, बी है रक्त का न जमना, सी है दृष्टि दोष और डी है मांसपेशी कमजोर। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की वजह से थक्का जमता है। विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का जो है नहीं जमेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। और वहीं पे थकान जो होता है, दृष्टि दोष और मांसपेशी, तो ये इससे नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का ना जमना, है ना। के की वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का जो है 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। और ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, है ना, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और 50 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहे आप ये बताइए क्वेश्चन कैसा है, ये मत कमेंट कीजिए, लेकिन ये ज़रूर कमेंट कीजिए कि 50 में से आपने कितना सही कर पाया, कितना आपका सही हुआ, ये ज़रूर बताइए, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, इजी क्वेश्चन भले होते हैं लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाते हैं, तो इनको हमें बहुत ध्यान से करना है। और लगातार मेहनत करिए आप लोग। ये मत सोचिए कि ये इजी है, ये हार्ड है, इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, है ना, ये मुझे आता है, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीज़ मत सोचिए। बस निरंतर प्रयास करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए और सफलता एक दिन निश्चित ही मिलेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि कितना आपका सही हुआ, 50 में आपने कितना सही किया। और 50 में 50 अगर सही किया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।